हमारे खबरों के प्रायोजक हैं मां मुंडेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल एवं मदर केयर। बच्चों के इलाज के साथ साथ स्त्री एवं प्रसूति रोग के इलाज की व्यवस्था यहाँ मौजूद है। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं विश्वामित्र अस्पताल, जहां इलाज की समुचित व्यवस्था यहाँ पर मौजूद। महज 1 महीने के अंदर ये पुल आज क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। भागलपुर का भी जो पुल एसके सिंघल के द्वारा बनाया गया था, उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा वीर कुंवर सिंह गंगा सेतु का भी निर्माण कराया गया था। और आज महज 1 महीने के अंदर पुल का क्षतिग्रस्त होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। देखने वाली बात है कि जांच किस तरह की सामने आती है कि इस पुल के निर्माण में भी कहीं न कहीं घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। देखिए, ये पुल जो है आनंद फानंद में एनएच का उद्घाटन माननीय हमारे यशस्वी भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा पहले कर दिया गया था। और एनएच के साथ साथ ये टोल प्लाजा की वसूली के चलते पुल अभी बढ़िया से बनी नहीं थी। आनंद फानंद में एसपी सिंगला कंपनी द्वारा बनाई गई यह पुल है। एसपी सिंगला पे बहुत कंप्लेन है। भागलपुर वाली पुल भी एसपी सिंगला की है। आगे भी एक पुल जो धसी है कटिहार के पास, वो भी शायद एसपी सिंगला की है, और ये भी एसपी सिंगला की ही पुल है। आनंद फानंद में एनएच पे टोल प्लाजा की वसूली के लिए यह पुल की शुरुआत कर दी गई। बहुत जल्दी ही, कई दिनों में, जो पुल कई वर्षों से लंबित थी, काम चल रहा था। अभी इसमें 1-8 महीने का और काम था, लेकिन 1-8 महीने के काम को ये लोग 5 से 10 दिनों में करके और उसको चालू कर दिए। तो इसमें कहीं ना कहीं से खामियां हैं और ये इसकी जांच होनी चाहिए और इस कंपनी पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। अभी भी पुल में कई जगह 1-2 जगह रेलिंग नहीं दिया गया, होल है, तो ऐसे में और आज पुल का उखड़ जाना, क्षतिग्रस्त होना, ये तो स्पष्ट है कि निर्माणाधीन कंपनी के द्वारा कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ी की गई है। तो उस कंपनी पे जांच के उपरांत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि ये पुल बहुत दिनों से लंबित पुल थी और बनने के बाद इसमें आवागमन उत्तर प्रदेश बिहार की पुलों में सबसे अधिक चलने वाली यह पुल है। तो इससे फिर कोई भागलपुर वाली आशंका, दुर्घटना की आशंका हम जाहिर करते हैं कि वैसी घटना न हो, यहाँ के लोग इस दुर्घटनाग्रस्त न हो, यहाँ कोई बड़ी घटना न हो। इसलिए इस कंपनी के विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। वसूली की बात का मामला आ रहा है, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अगर ऐसा मामला आ रहा है तो अगर पूर्व के दिनों में आप देखें, भागलपुर का घटना अभी हाल ही में हुआ है और इसका बक्सर वीर कुंवर सिंह सेतु पुल का 19 मई को जो कि उद्घाटन हुआ था, और ये जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ कि कैसे उद्घाटन हुआ, और इतनी बड़ी अगर कमी मिलती है तो ये आम जनमानस के लिए, और जो इस कंपनी जो एसके सिंघल जो कंपनी है जिसका ये टेंडर है, इसी का टेंडर भागलपुर का भी था और यहाँ भी कार्य एसके सिंघल कंपनी ही कर रही है। तो अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है तो इस बहुत ही शर्मनाक है और इस पे तो जांच का विषय है। इसको जांच करके इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि आम जनमानस इससे सुरक्षित महसूस करें। नहीं, देखिए, जो मामला आया है वो दिक्कत वाला तो नहीं है। उसमें जो हमने जो ब्रिज के ऊपर जो मास्टिक किया है, उसमें हल्का माइनर जैसा एक हल्का सा इकट्ठा होके क्रैक आ गया था, मतलब मास्टिक में, ना कि ब्रिज में। अच्छा, तो उसको जब हमने देखा, हम तो डेली आते जाते रहते हैं, तो उसमें देखा कि हल्का सा उसमें आया, तो उसको हमने अपना लेके उसको कटवा के, मीटर बाई मीटर का पोर्शन है, ज़्यादा नहीं था, छोटा था, पर हमने थोड़ा उसको सेफ्टी लेके कि ठीक है बड़ा पैच होगा तो अच्छा रहेगा, तो उसको हमने काट के उसको अच्छी तरह से प्रॉपर मेंटेनेंस कर दिया। लेकिन इतना जल्दी वो क्यों आ गया? देखिए, इतना जल्दी क्यों आ गया वो देखिए, वो तो मैं नहीं बता सकता कितना जल्दी आ गया। एक्चुअली आपने नहीं, आप तो खैर आए, मैं तो वहाँ देखा तो एक गाड़ी का बहुत ज़्यादा पावर ब्रेक लगा था, बहुत ज़्यादा स्पीड का ब्रेक था, और हैवी गाड़ी भी होगी, स्पीड में होगी, उसमें हल्का सा ब्रेक को ज़्यादा लगा देता, जो उसमें मटेरियल था वो सब इकट्ठा हो गया था, और टायर के निशान भी बहुत ब्लैक कलर का स्पॉट जैसा दिखाई दे रहा था। सर, जब रोड बनती है या कोई भी रोड बनता है तो उसकी क्वालिटी जो चेक होती है उसको वजन दे करके किया जाता है, या फिर भी 1 महीने के बाद में ऐसा उखड़ना पिच का, ये अपने आप में एक सवाल पैदा कर रहा है ना, क्यों? बिल्कुल, आपकी बात सही है। एक होता है कि जो पुल में हैवी
लोड की वजह से उसमें कुछ आया, ऐसा कुछ नहीं है। वो राइडिंग सरफेस में ऊपर हल्का सा क्रैक है, आप इसको ज़्यादा वो मत कीजिए कि वो ज़्यादा है, वो हल्का सा राइडिंग सरफेस में क्रैक है, वो कोई ब्रिज में क्रैक नहीं है जो उसमें जो इतना हाईलाइट हो रहा है। आपने इसको क्लियर करवा लिया है? बिल्कुल क्लियर कर दिया हमने, आप देख सकते हो, हम देख भी रहे हैं, अपना जा रहे हैं, देख रहे हैं उसकी वजह क्या मानते हैं जो हल्का सा क्रैक? देखो टेम्परेचर में भी अभी देख रहे हो कि कुछ दिन बिहार में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी 50 के अबव था, और उसमें दिन में कोई गाड़ी गई होगी, इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, जिसमें वो मास्टिक जो है वो अलकतरा टाइप का वो हल्का सा इकट्ठा हो गया मास्टिक का मटेरियल, वही है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। वो आपका कहना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम आएगी ऐसे पुलों के नहीं, वो पुलों के निर्माण में टेम्परेचर में तो अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा सर तो जो मास्टिक होती है ऊपर से वो तो उसका होना ही है, उसमें हल्का सा तो बबलिंग होनी है उसमें। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम विशाल और विभाग आपका? एसपी सिंगला से हूँ, एज ए DPO सर। फोटो ले ली, नीचे का फोटो बंद कर। हाँ जी, हाँ जी। फोटो बा फोटो है ना। जगह खतरनाक होगा, हिला जाएगा।